तो आज हम आपको अभी तक जो हमने लिखाया है उसको प्रैक्टिकल रूप में ट्रांसफ़र करेंगे, प्रयोगात्मक रूप में आपको दिखाएंगे। अभी तक प्रैक्टिकल जो हमने थ्योरी पढ़ा दी है वो ढिंगरी मशरूम की पढ़ा दी है आपको, जिसे सीप मशरूम या ऑयस्टर मशरूम के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले हम इसे प्रैक्टिकल के रूप में देख लेंगे। तो हमारा क्या काम है, पहले बेस तैयार करना। बेस तैयार करने में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, गेहूं का भूसा या जिसमें सेलेनियम पाया जाता है या क्या पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है। ऐसे भूसे को हम यहाँ पर लेते हैं तो हमें आसानी से मिलने वाला भूसा उसमें कौन सा है, गेहूं का सभी क्षेत्रों में मिल जाता है। तो हमारे पास ये देखो गेहूं का भूसा बोरी में आ चुका है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। भूसा आ गया, इसके बाद हमारे पास पानी होना चाहिए, तो वो भी पानी भी हमारे पास है। यहाँ पर ड्रम है, उसमें पानी हमने भर रखा है। तो इस प्रयोगात्मक के लिए हमें एक ड्रम चाहिए था। ड्रम हमने 200 लीटर का लिया है, उसमें 200 लीटर में हमने 100 लीटर पानी भर रखा है। अब उसमें 100 लीटर में और हम 10 किलो भूसा डालेंगे। कितना डालेंगे, तो उसके लिए हमें जो बनाते हैं तो 7 से 10% हमें बाविस्टीन चाहिए, केमिकल चाहिए, रासायनिक विधि से हमें इसे क्या करने के लिए, उपचारित करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बाविस्टीन का। तो वो हमें चाहिए 7 से 10%, वो हम इस पे लाएंगे। वो हमारे पास आ चुका है, ये हमारे पास देख सकते हैं। इसको हम अभी इसे तौल के अलग करेंगे, फिर डालेंगे, आपको दिखाएंगे। इसके बाद दूसरा हमारे पास केमिकल कौन सा है, फार्मलिन। वो हमें 12.5% से 15% चाहिए। कितना चाहिए, अगर हम परसेंटेज की बात तो ये कर लेते हैं, लेकिन हमें 100 लीटर पानी में और 10 किलो भूसे के हिसाब से कितना चाहिए, 12 ग्राम या 15 ग्राम के बीच में चाहिए मिलीलीटर। ठीक है, तो उसके हिसाब से जाएंगे, तो उसको भी अभी निकालेंगे हम। तो अब वो दोनों चीज़ें हमारे पास आ जाएंगे, तो हम केमिकल मिला के भूसे को उसमें रोकेंगे। तो भूसे को हमारा क्या मतलब, आज हम उसे डाल देंगे तो उसको कै घंटे के लिए डालेंगे, उसको हम कितने घंटे के लिए, 14 से 15 घंटे के लिए आज छोड़ देंगे। कल फिर हम उसे निकालेंगे, और निकालने के बाद कै घंटे के लिए छोड़ देंगे, 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो उसमें जितना भी, और निकालते हुए ये सावधानी रखना चाहिए, जहाँ पर हम उसे डालेंगे तो वो फर्श ढालू होनी चाहिए और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अगर फर्श नहीं तो हम काली पॉलीथीन का इस्तेमाल, जिससे, और पॉलीथीन ऐसी बिछाएंगे उसका पानी एक्स्ट्रा सारा निकल जाना चाहिए। सामग्री आ गई है, ड्रम आ गया है, ड्रम में पानी आ गया है। दोनों रासायनिक उपचार करने के लिए हमें बाविस्टीन चाहिए, वो भी आ गया है। फार्मलिन आ गया है, वो भी है। बीज हमारा भी लगा हुआ है, क्योंकि हमने पहले ही मंगा लिया था, ऑर्डर आ गया था, तो हमने उसे फ्रीज में लगा रखा है। अगर हम फ्रीज में नहीं लगाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा, खराब हो जाएगा। अब खराब होगा ये कैसे चेक करेंगे, अगर उस बीज से क्या आ रहा है, स्मेल आ रही है, तो या उसमें गंध आ रही है, कोई पानी लिक्विड छोड़ा, तो समझ जाएंगे हमारा बीज खराब हो चुका है। अगर बीज खराब हो जाएगा तो हमारा धीरे धीरे प्रोडक्शन भी खराब हो जाएगा। तो हम इस समय बात कर रहे हैं कौन से, डिंगरी मशरूम के लिए। तो डिंगरी मशरूम में हमें बीज को मिलाना होता है 2 से 3% मिलाना होता है, 2 से 3% मिलाना होता है। तो 100 किलो अगर हम उसका गीला भूसा तैयार कर लेंगे कंपोस्ट खाद, तो हमें 2.5 किलो उसमें चाहिए। कितना चाहिए, 2.5 किलो क्या चाहिए, बीज। और इसको लेयर बाई लेयर हम बिछाएंगे और देखेंगे। ये हो गया। अब हमें सावधानी रखनी पड़ेगा, इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए हमारा, 20 से हमारा कितना होना चाहिए, 20 से हमारा ये 28-30 के बीच में होना चाहिए। जो इस समय टेम्परेचर हमारा सितंबर महीना चल रहा है, आज 2 सितंबर है, मतलब टेम्परेचर हमारा इसके अंदर। तो अब इसी चीज को हमने दिखाया था, अब समझा रहे हैं। अब इस चीज को जब मैं प्रैक्टिकल कराऊं तो आप लोग अच्छी तरह से अपनी डायरी में फिर से नोट कर लें, क्योंकि आपने प्रयोगात्मक तरीके से किया है, अपने हाथों से करने जा रहे हैं, तो ये तरीका होगा। तो हमारा ये 200 लीटर का ड्रम है, जैसे हमें चाहिए था, इसमें हमने जो हमें भूसा लेना था उसके अकॉर्डिंग हमारा इसमें कितना पानी भरा है, 100 है, क्योंकि हमारे पास 10 लीटर 10 किलो भूसा है, तो हमने इसमें 100 लीटर पानी रखा है। उसके लिए जो हमने बताया था बाविस्टीन पाउडर चाहिए, जो बाविस्टीन पाउडर है हमारे पास,
इसकी हमने माप कर लिया है। तो हमें कितना चाहिए था, 7 से 10 ग्राम चाहिए था। तो ये हमारे पास इस समय 10 ग्राम है, पूरी पैकिंग है। तो हम ये इसमें डालते हैं। ये देखो हम डाल देंगे ऐसे। ये क्या करता है, इसमें पानी में या भूसे में जो कीटाणु होगा उसको खत्म करेगा, बैक्टीरिया को। और इस डंडे से हम इसको चलाइए। जैसे भाई साहब इसे डंडे सीधे एक ही दिशा में चलाए, सीधे में छोड़ देंगे। दूसरा काम हम करेंगे, इसमें जो हमारा फार्मलिन है उसको हम इसमें डालेंगे जो परसेंटेज के हिसाब से। तो इसमें हमें 120 से 125 ml चाहिए, 120 से 100। तो ये हमारा कितने ढक्कन है, ये इस ढक्कन के हिसाब से ये हमारा 20 ml का है। तो हमें इसे कितने डालने होंगे, 6 ढक्कन डालने होंगे। अगर 5 डालेंगे तो हो जाएगा। तो 1 डाला, अब घुमाइए आप। दूसरा डालेंगे, 3 नंबर डाल देंगे, और ये चौथा, ये हो जाएगा 5वां, और इस प्रकार ये 6 डाल देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद हमें अगला चाहिए, तो हमारा घोल बन गया। अब इसमें हमें क्या चाहिए, भूसा डालना। भूसा डालें, ये हटा दीजिए, पकड़िए बोतल, भूसा लाइए, हटाइए, पास से ले आइए, तो भूसा दिखाते हैं। साफ सुथरा भूसा होना चाहिए। ये देखिए बढ़िया है, एकदम चमक मार रहा है, एकदम सफ़ेदी है भूसे में। इसको हम डालेंगे, ये भूसा इसमें हम डालेंगे। डालिए, डालो डालो, आप आओ, हाथ लगाओ इसमें, थोड़ा पीछे हलिए। इसमें भूसा और जाओ, रुको, धीरे धीरे इसमें डालिए, दबाते रहिए, रोक लीजिए एक बार में। तो हम पानी में भिगो देंगे। ये अभी हम इसमें ऐसे इसमें भिगो देंगे। हाँ, जैसे भैंस की सानी में चमका लगाते हैं उसी तरह से इसको पूरा डीप कर देंगे। और इसके हम कल के लिए छोड़ देंगे 14 से 15 घंटे के लिए। कल इसे हम निकालेंगे। तो इसमें क्या होगा, क्यों डालते हैं ये, इसके भूसे की गर्मी शांत करने के लिए। इसमें भूसे की क्या हो जाएगी, जो गर्माहट होती है वो गैस से वो हो जाएगी, और भूसा हमारा गल जाएगा और सड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि हमें इसमें क्या तैयार करना है, कंपोस्ट तैयार करना है मशरूम के। तो हम इसे इस तरह पूरी तरह से मिला लेंगे, और यही प्रोसेस करना है। इतना सभी लोग कर लेंगे ना, ये तरीका अच्छा है। पाउडर लेंगे, 10 ग्राम डाल देंगे, 10 ग्राम आसान होगा, और उसको मिला देंगे, और उसके बाद दवा डाल देंगे, उसके बाद भूसा डाल देंगे। कितना आसान तरीका है, क्या कठिन है क्या ये कठिन नहीं। तो ऐसे आप इसमें ये डाल देंगे, ये हो गया। कल इसको हम 6 घंटे बाद निकालेंगे, 14 से घंटे बाद निकालेंगे। इसको ऐसी कोई फर्क होगी साफ सुथरा, या पॉलीथीन में डाल देंगे, इसका सारा पानी निकल जाना चाहिए। इसके बाद कल का प्रोसेस होगा। आज इतना ही, क्योंकि हमें कल का टाइम चाहिए। कल हम 100 ग्राम बीज डालेंगे, क्योंकि हमें उसके बीज के 2 से 3% के बीच में बीज चाहिए। तो हम बीज वाला ले लेते हैं 250 ग्राम, वो बीज इसमें डालें। ठीक है, तो कल मिलते हैं। तो ये अब जो है, इसमें हमने क्या किया, पॉलीथीन लिया। पॉलीथीन यहाँ पर लेने का इसको फोल्ड कर लिया। इसमें आसानी से हमें क्या करना होगा, भूसा डालना होगा। पहली लेयर बन गई है। हाँ, आज जो है लेयर बन गई है, उसके बाद हमने बीज डाल दिया है। इसे जो है 10 किलो का बैग भरना है, 10 किलो का बैग भरना है, तो हमें इसमें बीज 2 से 3% बीज है। उसके हिसाब से हमें इसमें 250 ग्राम बीज चाहिए। तो हम 250 ग्राम की इसमें 4 लेयर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 4 लेयर। पहली लेयर बीज हो गया है, पहली खाद पड़ गई, बीज पड़ गया है। अब दूसरी लेयर लगाने जा रहे हैं। फिर इसके लिए 800 ग्राम बीज, 400 ग्राम है, 80 ग्राम बीज तैयार किया जाए। हम कंपोस्ट में भर जाए। ये देखिए, इस प्रकार लेयर हो गई ना। अब एक इतनी इंच होनी चाहिए लेयर, बताइए 2 से 3 इंच, 4 इंच। ये आप ऐसे बन गया ऐसे, ठीक है। अब कितना हो गया, हो गया, ठीक है, हो गया।
अब ये 80 ग्राम देखिए, आइए इधर दिखाइए जरा, देखिए बीज कितना है, ये देखिए 80 ग्राम दे रहा है। अब ये बीज ऐसे हम फोल्ड करके डाल लेंगे, ठीक है। अब ये बीज इसमें हम ऐसे फोल्ड करके डाल लेंगे, ठीक है। अब ये बीज हमें पूरे काट लाइए, तो ये इस तरह से सब जगह मिला देंगे, ठीक है। ऐसे सब जगह डाल दीजिए, नीचे ना फैल पाए, ठीक है। इसके बाद फिर अगली लेयर, ठीक है। ऐसे ये आफ्टर मशरूम का, ये किसका है, आफ्टर मशरूम। कौन सा है, फिर आफ्टर मशरूम का। ये बताइए भाई, इनका जवाब दीजिए। आप लोगों ने सीखा है ना, ये पूरा इसका बीज कितना होता है टैग फसल का, 45 से 50 दिन, लेकिन ये 3 दिन बाद फसल देने लगती है, ठीक है। और 20 दिन तक हमें से फसल मिलेगी। लाइए पूरा बीज डाल दीजिए एक साथ डाल दो। देखते चलिए अगला काम। ठीक है, कितनी लेयर हो गई, 3 हो गई। लास्ट लाइए, दूर बैठिए, थोड़ा दूर काहे को, बस कितना है, लाइए ले आए, डालिए। ये चौथी लेयर हो गई, कितनी हो गई, एक चौथी लेयर कैसी हो गई, चौथी लेयर हो गई चौथी लेयर। अब इसके बाद ऊपर से क्या भर देंगे, खाद डाल देंगे, तो ये पूरी हो गई कंप्लीट। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसे बांधने, फिर से सही करो, कर दीजिए। अब इसे बांधने के लिए हमें सुतरी चाहिए, ठीक है। अब हमें ये बीज है ना, क्या है, ये कितने किलो बीज है, 1 किलो है, तो 250-250 ग्राम के कितने बीज बैग बने जाएंगे, आप बताओ। 4 कितने भर दिए बैग, आप 7 लोग आ जाएंगे। तुम लोग हट जाओ, नहीं आ जाएंगे। अब आप लोग करिए मेरा काम, तो बीज को तुरंत, हाँ उसको पहले नहीं, उतना ही बीज जाएगा। पकड़ के रखो, एक थोड़ी देर आप लोग अच्छा गिनती है। अरे हटा ऐसे लो, अब ऐसे अरे रुकिए, इसे हटा दो, हटाओ इसे, हटाओ ना, ये इलेक्ट्रॉन हटाओ पहले। अरे एक साफ हाथ हटाओ, इसे लो पकड़ो, इसे पैक करो, ये भाई से दे दो। अब इसके 3 हिस्सा करो, यहाँ पर ऐसे रखो, 3 जगह रखो, 3 हिस्से करो, आप 3 हिस्सों में बांट दो पूरा बीज। ये भी मैंने जमीन में पूरा गिरा दिया। शांत रहिए, मेरी बात सुनो। इसके वैसे 1 किलो निकाल के 4 हिस्से कर लेना है। हमने 1 हिस्सा इस्तेमाल कर लिया ना, तो कितने बचे, 3 हिस्से कर लिए, 3 जगह बांटो। कितने हो गए दीदी, बोलो ना। अब 3 मिल गए, अब 1 हिस्सा जिसको मिल जाएगा वो कितने हिस्से में बांटेगा, 4 हिस्से में फिर बांटेगा। पहले 4 हिस्से करो, जिस 4 हिस्सा एक जिसको मिल जाए, फिर उसके 4 हिस्से करने हो गए। ये बिना तौले काम करना पड़ेगा, हर बार तराजू नहीं ये करोगे तो क्या गड़बड़ होगा।
और फिर 4-4 बांट दो। 4 साइज के भी पन्नी दूसरी ले लेना। पहले एक लोग रुक, 4 हो गए, ठीक है, रुक जाइए। ये वाला हिस्सा एक इसमें डाल दो, ये उसमें डाल दो, ये उसमें डाल दो। हाँ, एक हो गया, ये देखो हो गया। ये उसमें कर लो, उसको दे दो। फैलाओ, तुम लोग अपना काम चालू करो, बीच दे रहा तुम लोग अपना काम। आप लोग ये इसी वाले में डाल दो आराम से। एक पड़ गया, बस अब अपना काम करो, दूसरी खाद भरो, देर लगाओ, ठीक है। अभी इसको मत करना है, ऐसे रहने दीदी दो। देर बना लो, अब बंद करो। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाती रहो ना। सर बारिश रुक गई तो हम लोग निकल जाते हैं। हो गया, अब नई देर लगाओ। नहीं, खुले खुले बताइए। एक लोग बीज दो, लगाओ। जिसके वाले हो गया तो अपना बीज फिर काम करो।